लॉरेंस बिश्नोई आजकल ये नाम बहुत चर्चे में है। कुछ लोग इसे हीरो मानते हैं तो कुछ लोग की नज़रों में ये विलेन है। ये हीरो विलन की चर्चा तो होती रहेगी, लेकिन इस वक्त ये बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का जान का दुश्मन बना हुआ है। आखिर ये लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना क्यों चाहता है? सलमान खान पर काले हिरन के हत्या के आरोप और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी एक बेहद पेचीदा और चर्चित मामला है। इसको विस्तार से समझने के लिए हमें काले हिरन के शिकार के इतिहास, आरोप और लॉरेंस बिश्नोई की पृष्ठभूमि को जानना होगा। वो बात 1998 की है। सलमान खान और उनके सह कलाकारों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम की फिल्म हम साथ साथी की शूटिंग राजस्थान के जोधपुर में हो रही थी। इसी दौरान सलमान खान पर आरोप लगाया कि उन्होंने 1 या 2 अक्टूबर को 1998 की रात को कांकनी गांव के पास 2 काले हिरणों के शिकार किया था। काला हिरण भारत में संरक्षित प्रजाति है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। इसके शिकार पर सख्त प्रतिबंध है। काले हिरण को मारना गैर कानूनी है और जोधपुर में रहने वाले बिश्नोई समुदाय के लोग काले हिरण को अपना धार्मिक विश्वासों से जोड़ते हैं। बिश्नोई समुदाय के लोग प्राकृतिक और जीवों की रक्षा करने में विश्वास रखते हैं और किसी भी वन्य जीव के शिकार के खिलाफ रहते हैं। सलमान खान पर लगे आरोप के मुताबिक उस घटना के बाद बिश्नोई समुदाय के लोगों ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सलमान खान और उनके साथियों के खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। काले हिरण उनके धार्मिक विश्वास से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए समुदाय के लोगों के लिए यह मामला केवल कानून का ही नहीं बल्कि भावनात्मक और धार्मिक भी था। आखिर बिश्नोई समाज को काले हिरण से क्या नाता है जिसके लिए मर मिटने के ताल्लुक रखते हैं? इसके लिए थोड़ा इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा। बिश्नोई समाज की स्थापना गुरु जम्बेश्वर महाराज जी ने किया था, जिन्हें जम्बू जी महाराज भी कहा जाता है। जम्बू जी महाराज का जन्म 1451 ईस्वी में राजस्थान के बिशनपुरा गांव में हुआ था। उन्होंने एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राकृतिक और सभी जीव और जंतुओं की रक्षा करना। जम्बू जी महाराज ने मुख्य 29 सिद्धांत दिए, जिसे बिश्नोई समाज अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए इस समाज के लोग को बिश्नोई कहा जाता है, जिसका मतलब है 29 नियमों का पालन करने वाले। कुछ लोग का मानना है कि बिश्नोई समाज का नाम इनके 29 संस्कारों से पड़ा है, जैसे 20 और 9 बिश्नोई। कुछ लोग का यह भी कहना है कि जम्बू जी महाराज भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। इनकी कम्युनिटी भगवान विष्णु को बहुत मानती है, इसलिए इनके नाम से भी कुछ लोग जोड़ते हैं, जैसे विष्णु, बिश्नोई। ये 2 तरह की कहावत है, कौन सही ये मैं नहीं जानता। बिश्नोई समाज के 29 नियम में से कुछ प्रमुख नियम जो मैं बता रहा है, सारे नियम तो मैं नहीं बता सकता, जो मैं नियम में कुछ ही बता पाऊंगा। पहला है हर जीव की रक्षा करना, हरे पेड़ नहीं काटना, काले हिरण और अन्य प्राणियों की हत्या ना करना, शाकाहारी भोजन करना, स्वच्छता और सादगी का पालन करना, मांस मदिरा का सेवन ना करना। इनकी कम्युनिटी में जीव और पर्यावरण के लिए अपनी गर्दनें तक कटवा ली, अपनी शरीर अलग करवा लिया। सैकड़ों बिश्नोइयों ने अपनी जान तक दे दी, मर मिटने को तैयार रहती थी इनकी कम्युनिटी। इनका बलिदान कोई नहीं जानता, जो मैं आज बताता हूँ। जम्बू जी महाराज ने अपने कम्युनिटी को यह सिखाया है कि मनुष्य का जीवन प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। यदि प्रकृति का संरक्षण किया जाएगा तो ही जीवन संभव है। इसलिए उन्होंने अपने कम्युनिटी को पेड़ पौधे और जानवरों की रक्षा करने का संदेश दिया। उनके नियमों के अनुसार किसी भी हरे पेड़ को काटना और जानवरों की हत्या करना सख्त मना था। बिश्नोई समाज में काले हिरण को भगवान का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि जम्बू जी महाराज ने इसे प्राकृतिक के संतुलन का प्रतीक माना था। काले हिरण को समाज में विशेष सम्मान दिया जाता है और उनकी रक्षा करना समाज का हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इस समाज की कम्युनिटी मानते हैं कि हर जीव में ईश्वर का वास होता है, इसलिए किसी भी जीव का हत्या करना पाप है। बिश्नोई समाज की महिलाएं अपने बच्चों के साथ साथ अनाथ और घायल जानवरों को भी स्तनपान कराती है। यह समाज का प्रतीक और जीव के प्रति गहरे प्रेम और करुणा का प्रतीक है। यह समाज की मान्यता है कि हर जीव को जीने का अधिकार है और उनकी रक्षा करना हर मनुष्य का धर्म है। बिश्नोई समाज के लोग हमेशा पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। 1730 में राजस्थान में खेजड़ी गांव में अमृता देवी और 363 अन्य बिश्नोई ने खेजड़ी को पेड़ बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। जब राजा के सैनिक पेड़ों को काटने आए तो बिश्नोई समाज के लोगों ने पेड़ों को चारों ओर से घेर कर खड़ा हो गया और अपने जीवन की परवाह किए बिना पेड़ों को कटने से बचाया। इस घटना को खेजड़ी बलिदान के रूप में याद किया जाता है और यह पर्यावरण की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज के समर्पण का भी प्रतीक है। बिश्नोई समाज आज भी अपने 29 नियमों का पालन करता है और पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए समर्पित है। यह समाज दुनिया के सबसे पुराने पर्यावरण संरक्षक समाजों में से एक है। जब बात आती है काले हिरण की शिकार का तो उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 5 साल का था। 1998 की घटना के बाद सलमान खान पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत केस दर्ज किया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बंदूक से काले हिरणों का शिकार किया था।
सलमान खान के साथ साथ कुछ अन्य कलाकार भी इसमें शामिल थे, लेकिन मुख्य आरोपी सलमान खान ही थे। 2006 में सलमान खान को पहली बार सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में जमानत मिल गई थी। 2018 में जोधपुर कोर्ट ने फिर से सलमान खान को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन बिश्नोई समाज को सलमान खान की जमानत से बहुत आपत्ति हुई। उनका कहना है कि सलमान खान को सिर्फ 18 दिन ही जेल में रखा गया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इससे बिश्नोई समाज को बहुत आहत पहुंची और वे अपनी आस्था पर पहुंची ठेस के बदले की भावना लेकर सलमान खान को सजा दिलाने की जिद पर अड़े थे। लेकिन 5 साल का लॉरेंस बिश्नोई इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। जैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई बड़ा होता गया, उसे अपनी आस्था समझ आने लगी। फिर शुरू होता है लॉरेंस बिश्नोई का जीवन और गैंगस्टर बनने की कहानी। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता ललित बिश्नोई पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे, जिससे यह उम्मीद की जा सकती थी कि लॉरेंस बिश्नोई का जीवन अनुशासन और कानून के दायरे में रहेगा। लेकिन लॉरेंस का जीवन इससे बिल्कुल अलग दिशा में चला गया। वह एक असाधारण छात्र था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसका झुकाव आपराधिक गतिविधियों की ओर होने लगा। लॉरेंस अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान में पूरी की। बाद में वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में दाखिला लिया। यहाँ से उसके जीवन का एक नया दौर शुरू हुआ। उसने छात्र की राजनीति में दिलचस्प दिखाना शुरू किया और यूनिवर्सिटी के छात्र नेता बनने का सपना देखा। लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन लड़ा, लेकिन इसमें वो हार गया। इस हार के बाद उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। चुनाव हारने के बाद लॉरेंस राजनीति से मोहरंग हो गया। वह धीरे धीरे अपराध की दुनिया की ओर आकर्षित होने लगा। इस दौरान उसका संपर्क कुछ आपराधिक तत्वों से हुआ और उसने अपराध की ओर अपना कदम बढ़ाया। ऐसा माना जाता है कि लॉरेंस अपनी पहली आपराधिक गतिविधियां छोटी मोटी गलतफहमी और मारपीट से शुरू की थी, लेकिन जल्दी उसने बड़े अपराधों में भी कदम रख दिया। लॉरेंस बिश्नोई के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात गोल्डी बरार से हुई थी, जो बाद में उसका करीबी सहयोगी बन गया। गोल्डी बरार भी एक गैंगस्टर था और दोनों ने मिलकर अपराध की कई घटनाओं को अंजाम दिया। उससे गैंग ने धमकी, फिरौती और हत्या जैसे कई गंभीर अपराधों में हाथ डाला। फिर लॉरेंस ने भी अपनी गैंग का विस्तार करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका नाम अपराध जगत में उभरने लगा। वह अपने गिरोह को मजबूत करने और बाहरी राज्यों से अपने गुर्गे को तैयार करने लगा। उसकी मुख्य गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर में केंद्रित थी। लॉरेंस का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में तब आया जब उसने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। यह धमकी काले हिरण के शिकार से मामले से जुड़ी थी, क्योंकि बिश्नोई समाज को काले हिरण को पवित्र मानता है। इस घटना के बाद लॉरेंस का नाम मीडिया में जमकर उछाला गया और देश भर में कुख्यात हो गया। लॉरेंस बिश्नोई को कई गंभीर मामलों में गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। हालांकि जेल में भी रहते हुए वो अपनी गैंग का संचालन करता रहा। उसका गैंग अब भी कई राज्यों में सक्रिय है और एक प्रभावशाली गैंगस्टर के रूप में जाना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का यह सफर एक साधारण छात्र से एक खतरनाक गैंगस्टर बनने तक का है। उसने अपनी पढ़ाई और छात्र के राजनीतिक सपने को पीछे छोड़कर अपराध की दुनिया में कदम रखा और वो आज देश के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक माना जाता है। इन दोनों की घटनाओं से हमें अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं, जो कानून, सामाजिक और व्यवहार, धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं। पहला है कानून का सम्मान और समानता। इस मामले से हमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सबक यह मिलता कि कानून सभी के लिए एक समान है, चाहे वो कोई बड़ा फिल्मी सितारा हो या फिर एक आम नागरिक। कानून का पालन करना सबका अधिकार है। यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए उसे जवाबदेही होना पड़ेगा। सलमान खान जैसे बड़े व्यक्तित्व को भी न्याय के दायरे में लाकर सजा दी गई, जो यह साबित करता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। यह हमें सिखाता है कि अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होना कितना जरूरी है, खासकर जब आप बड़े सार्वजनिक व्यक्ति हो। दूसरा है हर किसी का धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं का सम्मान करना। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की धार्मिक आस्थाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। बिश्नोई समाज के लिए काले हिरण का विशेष महत्व है और इन्हें इस घटना से गहरा धक्का लगा है। सलमान खान का शिकार करना उनके धार्मिक विश्वास के खिलाफ था, जिससे बिश्नोई समाज की भावनाओं को आहत पहुंची है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्य का प्रभाव केवल हमारे जीवन पर नहीं पड़ता, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ता है जिनकी धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताएं हमारे कार्य से जुड़ी हो सकती है। इसलिए हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए और किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तीसरा है पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण। बिश्नोई समाज की जीवन शैली उनके काले हिरण के प्रति आस्था में यह सिखाती है कि
पर्यावरण और वन्य जीव की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। यह समाज सदियों से प्राकृतिक और जीव जंतुओं की रक्षा करता आ रहा है और काले हिरण उसके लिए एक पवित्र प्राणी है। आज के समय में जब पर्यावरणीय संकट बढ़ रहा और वन्य जीव विलुप्त होने के कगार पर है, हमें विश्नोई समाज से यह प्रेरणा लेना चाहिए कि हम अपने आसपास के पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा कैसे कर सकते हैं। जंगलों और जीव जंतुओं का संरक्षण न केवल हमारी नैतिक जिम्मेदारी है बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बहुत जरूरी है। चौथा है हिंसा और आपराधिक मानसिकता से दूर रहना। लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान के प्रति गुस्सा और हिंसक मानसिकता इस घटना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लॉरेंस ने अपनी धार्मिक भावनाओं और समाज के प्रति सम्मान को लेकर जो प्रतिक्रिया दी वह आपराधिक रास्ते में चली गई। यह हमें सिखाता है कि गुस्सा या बदले की भावना को से कभी भी सही रास्ता नहीं चुना जा सकता है। किसी भी समस्या का समाधान कानून के दायरे में रहकर और शांतिपूर्ण तरीके से करना ही संभव है। लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान को धमकाना और हिंसा की ओर बढ़ना यह दिखाता है कि आपराधिक मानसिकता से केवल समस्याएं बढ़ती है और इससे किसी का भला नहीं होता है। हमें यह सीखना चाहिए कि किसी भी विवाद या नाराजगी का समाधान कानून और शांतिपूर्वक तरीके से होता है, न कि हिंसा और आपराधिक माध्यम से। सलमान खान एक बड़े स्टार है, उनके जीवन में लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। यह घटना से यह भी सीखने को मिलता है कि लोकप्रिय लोगों को और अधिक समाज के प्रति जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए। एक मशहूर शख्सियत होने के नाते उनके हर एक कार्य पर समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में उन्हें और भी ज़्यादा सावधान रहना चाहिए कि उनके कार्य पर समाज पर क्या असर डाल सकता है। किसी भी सेलिब्रिटी या प्रभावशाली व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसका आचरण लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकता है, इसलिए उन्हें अपनी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बखूबी से निभाना चाहिए। छठा है धैर्य और न्याय की प्रतीक्षा। इस घटना में बिश्नोई समाज की भूमिका ने यह सिखाया कि धैर्य और न्याय की प्रतीक्षा करना बेहद महत्वपूर्ण है। कई वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद सलमान खान को सजा मिली और इस दौरान बिश्नोई समाज ने धैर्यपूर्वक न्याय की उम्मीद बनाए रखी। यहाँ हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान तुरंत नहीं होता और कभी कभी हमें सही समय का इंतजार करना पड़ता है। न्याय प्रक्रिया धीमी हो सकती है लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। सातवां है आपराधिक जीवन का अंत बुरा ही होता है। लॉरेंस बिश्नोई का जीवन इस बात का एक और बड़ा उदाहरण है कि आपराधिक जीवन कभी भी अच्छा अंत नहीं लाता है, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अंततः अपराधी को कानून का सामना करना ही पड़ता है। लॉरेंस बिश्नोई का आपराधिक जीवन उसे जेल में ले गया और वो आज कानून की गिरफ्त में है। यह घटना हमें सिखाती है कि अपराध और हिंसा से कभी भी अस्थायी समाधान नहीं मिल सकता है और अंत में इसका खमियाजा भुगतना ही पड़ता है। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि कानून, धार्मिक आस्था, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी जैसा मुद्दा को गंभीरता से लेना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में कानून का उल्लंघन करना नहीं चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा शांतिपूर्वक और कानूनी तरीके से समस्याओं का समाधान करना चाहिए और हिंसा और आपराधिक रास्ता कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए।